नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपना ध्यान रखिएगा। इस महामारी के समय में, इस विकट समय में आत्मसंयम और आत्मविश्वास दोनों बनाए रखिएगा। सब ठीक होगा। ये दिन भी नहीं रहेंगे, इनसे भी हम निजात पा जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं जीएस के टॉपिक पर। हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं आपका। तो इंडियन पॉलिटी का जो भी प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़िएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो शेयर करते रहिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। बोर्ड पर लिखा है भारत का संवैधानिक विकास। चूँकि 47 तक हमारा देश गुलाम था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय हमने अंग्रेजों ने जान लिया था कि अब भारत को ज़्यादा दिनों तक गुलाम बनाया नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कह दिया था कि आप अपना संविधान बना के लीजिए। तो जो कयावत तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, लेकिन हमारा संविधान पूरा बनकर 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट होता है, लेकिन और लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। पर उसका जो विकास है, जो उसमें धीरे धीरे जो उसके लिए संभावनाएं शुरू हो गई थी, वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी। 1773 के आसपास से वो स्थिति बनने लगी थी और कई जगहों से हमने देश विदेश से और इन अधिनियमों के आधार पर भी हमने संविधान में अनुच्छेद जोड़े हैं और अपने संविधान को तैयार किया है। बहुत लोग कहते हैं कि भारत का संविधान उधार का संविधान है। ऐसा नहीं है। सभी जगह के संविधान में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज ली गई है। हमने जहां जहां से सीखा अपने यहाँ अप्लाई किया। इसमें उधार जैसा तो कोई बात नहीं है। हम जब अध्ययन करेंगे तभी तो बताएंगे कोई चीज। तो अध्ययन करके हमारे देश के लिए जो उचित था वो हमने अपने संविधान में लिखा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो आपको संवैधानिक विकास के कुछ एक्ट बता देते हैं। उसके बाद इन एक्ट्स पर, ये जो एक्ट्स हमने लिखे हैं, इन एक्ट पर हम बारी बारी एक एक एक्ट पर फुल चर्चा करेंगे। इनमें से जो जो प्रश्न आपके लिए बनते हैं उन सब पर हम बात करेंगे। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने जो व्यापार करने की शक्ति दी कंपनी को, जो कंपनी बनाने की चीज, वो लॉर्ड मेयर थे। उनकी अध्यक्षता में अन्य देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा महारानी एलिजाबेथ ने दी थी और इसी तरह वो लोग जगह जगह गए। भारत भी उन्हीं में से एक था। और ये हमारे संवैधानिक विकास के जो एक्ट हैं वो लिखे हुए हैं, जो संविधान बनने से पूर्व, हमारे स्वतंत्रता मिलने से पूर्व जो चीजें, जो एक्ट आए और जिनमें से हमारे संविधान का विकास दिखाई देता है, उनको हमने लिखा है। आप देख लीजिए। इन एक्ट्स पर हम फुल चर्चा करेंगे कि किस एक्ट में क्या क्या दिया है और उनमें से हमारे एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है हम उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले सभी देख लीजिए। ये लिखा है BEIC यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये लिखा है BC मतलब ब्रिटिश क्राउन। इतने एक्ट जो है ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश पर था तब आए, और ये जो एक्ट है ये आए आपके जब क्राउन का शासन भारत पर हो गया। तो आइए, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। इसके बीच भी 1781 में एक सेटलमेंट एक्ट आता है। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में आया। फिर 20 साल बाद एक चार्टर एक्ट 1813 में आया। फिर चार्टर एक्ट 1833 में आया 20 साल बाद, और फिर 20 साल बाद 1853 में आया। इसके बाद 1857 में हमारे यहाँ क्रांति हो जाती है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसे बोलते हैं, क्रांति हो जाती है। उस क्रांति की भरपाई, उस क्रांति में जो क्षति होती है, और अंग्रेज बहुत बुरी तरह से परास्त तो नहीं होते, दबा देते हैं, लेकिन वो ये जान जाते हैं कि अगर इनको दबाया नहीं गया अच्छे से तो ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि क्रांति सिस्टमैटिक ढंग से नहीं थी, इसलिए सफल नहीं हो पाई, वरना बहुत संपूर्ण भारत की वो क्रांति थी। इसके बाद 1857 के बाद जो भारत का शासन था वो क्राउन अपने हाथ में ले लेता। पहले कंपनी शासन कर रही होती है और उसके बाद क्या होता है कि क्राउन, ये शासन क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि क्राउन इस पे शासन करता है। मतलब जो राजा है ब्रिटेन का,
वो हमारे ऊपर शासन करने लगता है। और 1857 के बाद से हम जो भारत की प्रजा है वो महारानी की प्रजा कहलाने लगती है। तो अब जो एक्ट आएंगे वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले 1857 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम आता है 1861 में। इन सब के नाम नहीं लिखे क्योंकि इनके भी नाम यही हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1935। सबसे ज्यादा हमारे संविधान में जो अनुच्छेद लिए गए हैं वो इसी 1935 से लिए गए हैं। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और माउंटबेटन योजना 1947 में लागू होती है। यही हमारा भारत का विभाजन हो जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में। और उसके बाद हमारा 15 अगस्त को देश स्वतंत्र होता है। फिर हमारा संविधान लेकिन 1949 में कंप्लीट हो पाता है, जिसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं बनाने में। और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया जाता है और इस दिन से हमारा देश गणतंत्र बन जाता है। और ये 26 जनवरी की डेट क्यों ली गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया था। एक प्रतीकात्मक रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और उसी के आधार पर 26 जनवरी को हमारे संविधान को लागू किया जाता है देश में। तो ये कुछ एक्ट थे, इन पर हम एक एक एक्ट पर चर्चा करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इनमें अंदर क्या क्या दिया हुआ है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो हम बहुत लेंथी नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे, आप देखते जाइएगा। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मंडे को 8 बजे हिंदी साहित्य का क्लास, साथ साथ आपको जीएस का भी क्लास मिलेगा। धन्यवाद।